गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अब्दुर्रहमान, सब कुछ तुम्हारा काबिल एतमाद साथी बन गया हूं मैं अर्तुगरुल। जो तकालीफ तुमने मुझे दी है उनके बदले तुम्हारी जिंदगी में दर्द भर दूंगा। सरदार आला पे हमला हुआ है, उनका मुकर्रब सिपाही मौत से जंग लड़ा है। ऐसे में कौन सी शादी, कैसी दावत? जांगुश ने अब तक हमारे लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं वो उसकी ताकत से बढ़कर है। कोई राज भी हो सकता है इसके पीछे। मार्गन से कहो कि वो भी इसका पीछा करे। मंगोलों ने हमला कर दिया है। छोटी अकल और लंबी जबान वाली औरत, तुम्हारा पूरा कबीला हमारे घेरे में है। हथियार फेंक दो वरना तुम्हारा ये औताक मैं जलाकर राख कर दूंगा। तुम्हारी तरफ से कोई इत्तला नहीं आई तो हलाकू खान ने अलंजक को ये मार का सौंप दिया। मजीद इंतजार नहीं कर सकते, हिसाब लेने आए हैं तुर्कों के खून से। मैं कबीले जा रहा हूं दुमरुल। मार्गन की तरफ से कोई खबर मिले तो इत्तला कर देना। अब्दुर्रहमान को अकेला मत छोड़ना। जो आपका हुक्म भाई। क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ बमसी। भाई, तुर्गुत कहां है? जिम्मेदारी पूरी हो गई भाई। सफीर को बचाने में कामयाब हो गए हम। तुर्गुत भाई सफीर के साथ हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है। तो चलो फिर चलते हैं फौरन। जी ठीक है भाई। कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ दो मेरी हरमत दादी को जालिमों, छोड़ दो इन्हें। चुप हो जाओ। सब मेरी बात गौर से सुनो।
मैं हूं कमांडर अलंजक। मैं यहां पर हलाकू खान के हुक्म पर आया हूं। अगर कोई भी हरकत की किसी का भी सर मुखालिफत में उठा, वो सर काट दिया जाएगा। वो अजियत दूंगा कि रूह कांप जाएगी जब तक हमारी आमद का मकसद पूरा ना हो जाए। तुम्हारा कबीला यरगमाल रहेगा। कमांडर अलंजक, मैं अर्तुगरुल सरदार का करीबी साथी आर्तुक हूं। उनके बजाय तुम मुझे पकड़ लो। ले आओ इसे भी। मुझे तुमसे भी कुछ पूछना था। भाई भाई, क्या हुआ मलिक शाह? गश्ती दस्ते ने खबर भिजवाई है, मंगोलों ने कबीले पर हमला कर दिया है। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है भाई। उनका कमांडर भी कबीले की तरफ गया है भाई। कबीले की तरफ? हौसला रखे भाई। हफ्सा और मेरे बच्चे भाई। वो प्यासे हैं, उन्हें खून चाहिए प्यास बुझाने के लिए। वो भूखे भेड़िए की तरह आए होंगे। गद्दारों से इसका हिसाब लूंगा मैं। भाई जल्दी कबीले चलना चाहिए हमें भाई। अभी वक्त नहीं आया बमसी। वो यकीनन संदूक की तलाश में आए हैं। भाई हुक्म करें, क्या करना है? वो संदूक जब तक हमारे पास है तब तक किसी की जान को कोई खतरा नहीं बमसी। हम वहां चले भी गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बाहर रहेंगे और बाहर ही से उनका मुकाबला करेंगे। लेकिन भाई वहां छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जिस खेल को खत्म करना था वो अब नाजुक दौराहे पर आ चुका है बमसी। ये वक्त बच्चों के बारे में सोचने का है। मैंने अपने बच्चों को इस मकसद के लिए मरने का हौसला दिया है। अगर जरूरी हुआ तो वो अपनी जान भी दे देंगे। हमें मकसद की हिफाजत के लिए मजबूत रहना है, फिर चाहे कोई तूफान ही क्यों ना आ जाए, चाहे कोई आतिशफिशां फट जाए, चाहे सर पर पहाड़ टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। कबीले चले जाएं तमाम सिपाही, किसी भी खून खराबे को हर सूरत रोकना है। आप नहीं चलेंगे भाई? जो कहा है वो करो। पहले ये काली आंधी पहले थम जाए, फिर तूफान बनकर कब आना है वो वक्त जानता हूं मैं। उस मंगोल कमांडर से कह देना, अगर किसी को कोई भी जरर पहुंचाने की कोशिश की तो उसका मकसद भी अधूरा रह जाएगा। अब्दुर्रहमान को भी ले जाओ। वालिदा और आर्तुक भाई से कहना कि सरदारान को बुलाकर उनसे बात करें। ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। जाओ।
तुमने हमारे कबीले पे हमला क्यों किया है मलून इंसान? जो करोगे वो भरोगे, बुरा करोगे बुरा भरोगे। क्या तुम जानती हो कि ये शेर भूखा है खातून, बहुत भूखा है। कोई बेकार बात सुनने नहीं, मैं यहां कबीले को खून में नहलाने आया हूं। उसी के हकदार थे तुम, जो सुलूक तुम्हारे साथ किया। चाहते क्या हो तुम हमसे? पहले तो तुम सबको जान से मारूंगा, फिर कबीले के हर खेमे को आग लगाऊंगा। ऐसी आग लगाऊंगा कि उसके शोले और धुआं आसमान को छुएंगे। तुम सबके खून से जमीन को नहलाऊंगा। काफी है ना? और अब तहम्मुल जवाब दे गया है। हायमा खातून, अर्तुरुल कहाँ है? अर्तुरुल कहाँ है हम नहीं जानते। अगर तुम मारना चाहते हो हमें तो शर्फ के साथ शहीद होने के लिए तैयार हैं। शर्फ के साथ मरना तुम्हारा हक बनता है खातून। मेरा वादा है ये, तुम्हें ऐसी ही मौत दूंगा मैं। फिर पूछता हूं, अर्तुरुल कहाँ है? तुम मुझसे क्या चाहते हो मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन ये जरूर जानती हूं कि जीत नहीं सकते उससे तुम। हम जानते तो तब भी न बताते। मेरे बाबा गुंतोगतु जल्द आएंगे और तुम्हें कुचल डालेंगे। जल्द या बदेर पछताओगे तुम। छोड़ दो इसे। तो तुम हो गुंतोगतु के बेटे। छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ नहीं मारो बेटी, बेटी छोड़ दो, छोड़ो मुझे बेटी। सलजान खातून, तुम यहां भी आ गई। जल्द तुम्हारा शौहर मेरे हाथों मारा जाएगा। मेरा शौहर तुम्हारी आंखें नोच लेगा मलून। तुम उसे कभी भी देख नहीं पाओगे। बस करो, बस करो। शर्फ के साथ मौत देने का वादा किया है तुमने। तुम्हें तशद्दुद नहीं करने दूंगी मैं। अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो शर्फ के साथ मार दो। सलजान, तुम ठीक हो बेटी? मैं ठीक हूँ वालिदा। सबसे पहले तुम लोग मेरे सवालों का जवाब दो। जनाब, हमारा पैगाम रसा सऊद से खास खबर लाया है, लेकिन मंगोलों ने तमाम तुर्क कबाइल पर हमला कर दिया है।
लानत हो उन पर। ये लोग अचानक कहां से आ गए? आ गए उरानूस, आ गए। मुसीबत खड़ी कर दी है। टिड्डियों की तरह हर जगह फैले हुए हैं ये। अर्तुरुल ने खुद इस मुसीबत को दावत दी है। वो खुद इसका नतीजा देखेगा जनाब। यानी सिर्फ मुसीबत में अर्तुरुल है? क्या यहां हमला नहीं करेंगे वो लोग? उन मंगोलों का कोई एतबार नहीं। सिपाहियों से कहो कि जंग की तैयारी करें, किले की हिफाजत के खुसूस इंतजामात करें। जो हो सके करो, जितनी जल्दी हो सके करो सब कुछ। जो हुक्म जनाब। रुको, मंगोलों के खिलाफ सिर्फ जंग की तैयारी काफी नहीं है। जंग के साथ साथ हमें कोई मंसूबा भी बनाना होगा। कैसा मंसूबा जनाब? अगर जरूरी हुआ तो दुश्मन के साथ भी दोस्ती करनी होगी उरानूस। दुश्मन के साथ। और तो कहां? तुमसे तुम्हारी आंखें छीन ली गई। बहुत वफादार हो अर्तुरुल के। तुमने मेरे सवाल का जवाब ना दिया तो तुम्हारी जबान काट कर फेंक दूंगा। तुम अगर ये जबान काट भी दो जो अल्लाह का जिक्र करती है, तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा कमांडर अलंजक। कमांडर अलंजक, जान लो एक बात, जल्द अर्तुरुल सरदार तुम्हारे लिए ये जमीन तंग कर देंगे। तो ये बात है। हाँ, अच्छी बात है। देखते हैं। कमांडर अलंजक, कुछ कहना चाहती हूँ अगर आप इजाजत दें। कहो नीली आंखों वाली खातून, कौन हो तुम और तुम्हें क्या कहना है मुझसे? मेरा नाम सिरमा है। इलबिलगी खातून मेरी बहन है। उमरोलार के सरदार बेबुलाद हमारे भाई हैं। मेरी बहन अर्तुरुल सरदार की होने वाली ज़ौजा है। वाह वाह वाह। मतलब ये कि बेबुलाद ने अपनी बहन की कुर्बानी दी है ताकि अर्तुरुल के खेमे को अंदर से आग लगा सके। वफादार बेबुलाद की बहनें हमारी नजर में खास अहमियत रखती हैं। भौंकने वाला हड्डी मिलने तक भौंकता रहता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि उमरोलार भरोसे के लायक नहीं है। छोड़ो मुझे, संभालो। छोड़ दो मेरे भाई को छोड़ दो। उसे जालिम मलूक। नहीं करो। छोड़ दो मेरे भाई को। नहीं करो। छोड़ दो मेरे भाई को। छोड़ दो उसे। छोड़ दो उसे। जालिम मलूक, छोटा बच्चा है। छोड़ दो उसे। छोड़ दो मेरे भाई को। छोड़ दो मेरे बच्चे को। जालिम बच्चा, छोड़ दो। कुछ मत करना। छोड़ दो उसे। उस्मान, छोड़ दो। नहीं करो। छोड़ दो उसे। छोड़ दो मेरे बच्चे को। छोड़ दो। उस्मान मेरा बच्चा। उस्मान।
आसमान। उस्मान। उस्मान। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम अर्तुरुल सरदार। खैरियत तो है? मालूम हुआ है कि मंगोल हर जानिब तबाही फैला रहे हैं। अल्लाह चाहता है कि हम जालिम के खिलाफ कमर बस्ता हो जाएं, मजलूमों की दाद रसा बन जाएं और मदद करें उनकी। सुकून से नहीं बैठ सकते ऐसी सूरत में हम। मैं अपने साथियों के हमरा सऊद जा रहा हूं। हम दुश्मन के खिलाफ खड़े होकर अपना फर्ज अदा करेंगे। सऊद के मीनारों पर हमारे परचम बुलंद हैं। हमारी आवाज आसमान तक अजान की सूरत में जाती है। ये आजादी की अलामत है। हम उन्हें किसी सूरत मनमानी नहीं करने देंगे। आप अपने फर्ज को पूरा करते हुए लोगों के दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर रहे हैं। यही खिदमत काफी है। ये दुनिया एक इम्तिहान है अर्तुरुल सरदार, और अल्लाह ने कामयाबी के रास्ते में सख्त इम्तिहान रखे हैं। जब इम्तिहान में कामयाबी हासिल होती है तो हमें मजीद कुव्वत और बर्दाश्त अता होती है। आप अल्लाह के मजलूम और नेक बंदों के मददगार हैं। अल्लाह आपको बेयारो मददगार कभी नहीं होने देगा इंशाअल्लाह मोहतरम। अल्लाह ताला ने हमें ये दो हाथ दिए हैं। अगर हम अपनी हिफाजत के लिए खुद पर यकीन के साथ इसे भींच लें तो ये मुट्ठी हमारी ताकत बन जाएगी, लेकिन हमसे ज्यादा ताकतवर दुश्मन हमें शिकस्त दे देगा। अगर हम अल्लाह की कुव्वत और कुदरत पर भरोसा करेंगे और इसे अल्लाह की रिजा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो पूरी दुनिया के लश्कर ही क्यों ना आ जाए, वो हमें शिकस्त नहीं दे सकेंगे। ग़ज़वा खंदक के दौरान एक मिसाली वाक़या रूनुमा हुआ जो ईमान वालों के लिए बहुत बड़ा सबक और मिसाल बन गया। मक्का के मुशरिकीन चीख रहे थे कि मुकाबले के लिए कोई मुसलमान आगे आए और रूबरू मुकाबला करे उनसे। उनका एक मशहूर सिपाही अम्र बिन अब्दुवत था। बहुत ही ताकतवर और तलवारबाजी में महारत रखता था। इसी वजह से कोई भी उससे मुकाबला नहीं करता था। उस वक्त हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए इससे मुकाबले के लिए। पैगंबर अकरम ने फरमाया, बैठ जाओ ए अली, मुकाबले के लिए अम्र बिन अब्दुवत आया है। अम्र ने फिर ललकारा मुसलमानों को, क्या कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो मुकाबला कर सके मुझसे? क्या जन्नत में नहीं जाना चाहते जिसका वादा किया गया है तुमसे? हजरत अली ने फिर नबी करीम से इजाजत तलब की। रसूल अकरम ने फिर फरमाया, ऐ अली, वो अम्र बिन अब्दुवत खड़ा है। जब उससे मुकाबले के लिए कोई ना आया तो अम्र ने मुसलमानों की तरफ थूक दिया। उसने इंतहाई हकारत से मुसलमानों की इज्जत नफ्स पर हमला किया। हजरत अली फिर खड़े हुए और बहादुरी से कहा, मुझे इजाजत दीजिए या रसूल अल्लाह, मुकाबले के लिए। रसूल अकरम ने फिर फरमाया, ऐ अली, वो अम्र बिन अब्दुवत है। हजरत अली ने कहा, वो अम्र बिन अब्दुवत है तो क्या मैं फिर भी मुकाबला करूंगा? इस पर पैगंबर अकरम ने अल्लाह के शेर को इजाजत दे दी। फिर अपने मुबारक हाथों से हजरत अली को ज़िरा पहनाई और उनकी तलवार जुल्फ़िकार को दुआओं के साथ कमर पर बांधा। पैगंबर ने अपना इमामा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर बांधा और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या रब, मेरे चचा के बेटे उबैदा बदर में
और चचा हमजा ओहद की जंग में लड़ते हुए शहीद होकर मुझसे बिछड़ गए। अली की हिफाजत फरमाए लाई, मेरे पास बस यही बाकी है, मुझे अकेला ना कर देना, ये दुआ की आपने। फिर जंग के मैदान में वो मार्का शुरू हुआ जिसका नतीजा सब देखना चाहते थे। तजर्बेकार अम्र ने एक ही वार में हजरत अली की ढाल को तोड़ दिया और तलवार ढाल तोड़ती हुई उनकी पेशानी पर जा लगी। हजरत अली तेजी से पैतरा बदलकर उसके वार से बचे और जितनी देर में अम्र उनकी तरफ रुख करता, हजरत अली ने अपनी जुल्फ़िकार से उसकी गर्दन पर तेजी से वार कर दिया। अचानक सब लोग हैरान हो गए। ये देखकर सबकी चीखें निकल गईं। मुशरिकीन का माहिर जंगजू अम्र बिन अब्दुअत जमीन पर इस तरह पड़ा था कि उसका सर तन से जुदा था। अल्लाह के शेर हजरत अली ने नाराए तकबीर उस वक्त इतनी जोर से बुलंद किया कि जंग का मैदान गूंज उठा। उस दिन से यह नारा मुसलमानों की फतह के आगाज की सदा बन गया। अर्तुरुल सरदार, इस वक्त मुसलमानों की इज्जत नफ्स पर मंगोलों ने हमला किया है। बहुत से मासूम और मजलूम आपके हक में अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, आपको कोई कंकर भी ना चुभे, आपका सर कभी जालिम के सामने ना झुके। आपकी आंखों में जालिम के लिए आग है अर्तुरुल सरदार। अगर आपके हाथ मजलूमों का सहारा होंगे तो आपकी शमशीर अल्लाह की शमशीर होगी। और ये जंग हक और बातिल की जंग है। जिस जिद्दोजहद के बीज इस सरजमीन पर आपने बोए हैं, वो बताते हैं कि आने वाला दौर सुनहरा होगा। आपके इस सफर में हर मजलूम आपके लिए दुआ को है, हर जालिम का सर आपके सामने झुक जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं अपनी तलवार की कसम खाकर कहता हूं कि कभी हार नहीं मानूंगा मैं। यह मेरा ईमान है कि जालिमों का लश्कर बिल्कुल मिट्टी की तरह है। अगर वो हम पर पहाड़ बनकर भी हमला करे तो बिखर जाएगा और सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले बहादुर मुजाहिद ही फतहयाब होंगे इंशाअल्लाह। अर्तुरुल सरदार, इंशाअल्लाह। शुक्रिया मोहतरम। उस्मान, मेरे बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? या अल्लाह, मेरे बच्चे पे रहम कर। उस्मान, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा उस्मान, 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 या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत कर। उस्मान, उस्मान, उस्मान। मुझे उस्मान का मुआयना करने दो कमांडर। अंधी आंखों के साथ खुद पर इतना बोझ मत डालो। वक्त आने पर इसका मुआयना खुद कर लेंगे हम। इसे मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके साथ कुछ बुरा कर डालूं। मत ले जाओ उस बच्चे को। नहीं, छोड़ दो। मत ले जाओ उसे। उस्मान, नहीं, छोड़ दो मेरे भाई को। बस बहुत हो गया। वो छोटा बच्चा है। तुम्हारा कोई उसूल, कोई कानून नहीं है क्या? बाजी बस करें। तुम जो करना चाहते हो मेरे साथ करो। उस्मान, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, मलून इंसान।
गुंदस, गुंदस, उस जालिम हलाकू खान और तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। कोई जिंदा नहीं बचेगा तुम में से। तुमने अजीम हलाकू खान का नाम बदतमीजी से लिया। इतनी जुर्रत कैसे की तुमने? हाँ, छोड़ दो भाई को। नहीं। इसे सबक मैं सिखाऊंगा। कमान दो। हमारे कानून के मुताबिक ये मौत का मुस्तहक है। हाय माँ खातून और तुक तबीब, अगर ये वाकई बहादुर है तो मेरे शिकंजे से बचकर दिखाए, फिर मैं मानूंगा इसे। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। छोड़ दो, छोड़ दो मेरे भाई को, वरना इसकी जान गई। नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को। छोड़ दो उसे। छोड़ दो उसे जालिम। भाई छोड़ दो उसे, छोड़ दो। और तिरुल कभी न कभी मिल ही जाएगा, उसे भी ऐसे ही मारूंगा मैं। भाई जब मैंने चीनियों और फारसियों को शिकस्त दे दी, वो भी मेरे आगे न टिक सके, तो अपने मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ अर्तुरुल मेरा मुकाबला कैसे करेगा? हाँ? मत करो, छोड़ दो उसे। भाई बच कर दिखाओ। बस कर दो, नहीं मारो उसे। अर्तुरुल कहाँ है? हमें कुछ नहीं पता। जल्द मेरा बेटा आएगा और वो तुम पर कहर बन के टूटेगा अलंजक। ये भी देख लेंगे। और अगर हिम्मत हो तो दिखाना उसके सामने अपनी बहादुरी। छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें, कहीं छुपने की जगह नहीं देगा वो। तो ये बात है। हाँ, तुम लोगों ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। अब मैं अर्तुरुल की औलाद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो उसे। भाई मैं तुम्हारे कबीले की हर एक औरत, हर एक बच्चे को मार डालूंगा, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दूंगा। कमांडर अलंजक, बेबुलाद, खुशामदीद। अपने आका के पालतू आ गए इसके तलवे चाटने। इसके तलवे चाटो बेबुलाद। रुक जाए जरा, पहले मेरी बात सुने। मुझे आपको कुछ खास बताना है। तुम ठीक हो ना मेरे बच्चे? अब अगर किसी ने भी हद पार करने की कोशिश की, हायमा खातून से किया हुआ वादा मैं भूल जाऊंगा। तुम लोगों को इंतहाई इबरतनाक मौत मारूंगा। मेरे साथ आओ बेबुलाद। इसे कहाँ ले जाओ? छोड़ दो मेरे बच्चे को मेरे पास। छोड़ दो इसे। कहाँ ले जा रहे हो उसे? छोड़ दो मेरे बच्चे को। कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? हम अपने लश्कर के साथ इस इलाके में जाएंगे। इस तरह हम हलाकू खान के आधे लश्कर का रुख तबरीज के शुमाल की जानिब कर देंगे। बाकी लश्कर आप संभालेंगे। हमें उन सरहदी इलाकों में मोहतात रहना होगा जो तुर्क कबाइल से मिलते हैं। इस तरह हम अनातोलिया के मंगोलों को जाल में फंसा लेंगे और हलाकू खान का लश्कर बिखर जाएगा। न वो अनातोलिया से शुमाल की जानिब मदद भेज सकेंगे और न अनातोलिया को शुमाल से कोई कुमक मिल सकेगी। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इन इलाकों से मंगोलों का कब्जा खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह। बरके खान को मैं खबर कर देता हूं कि इत्तेफाक हो गया है हमारे दरमियान।
मुझे इजाजत दें। जी जरूर। बहुत बड़ा हदफ हासिल हुआ है, शुक्र है। अब दूसरा हदफ बाकी है। कबीले में मौजूद उन मंगोलों का क्या करना है भाई? उन्हें वो संदूक चाहिए जिसमें खुफिया मालूमात मौजूद हैं, क्योंकि हर मामले का ताल्लुक उससे है। मगर हम क्या करेंगे भाई? एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। तुर्गुत, बमसी, रुक जाओ। अलंचक, उसका तरीका दूसरों के मुकाबले में बिल्कुल अलग है। वो मुखालिफों के लिए डरावने ख्वाब जैसा है। अगर तुम्हारे यहाँ आने का मकसद सोना है तो तुम गलत जगह आए हो, क्योंकि सोना अर्तुरुल के पास है। मैं इस कबीले का सरदार आर्तुक साहब को मुंतखब करता हूँ। तुम्हारे कबीले पर हमला हो चुका है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मैं क्यों मदद करूं? आज से तुम्हारा सरदार आला बेबौलाद होगा, सलजान खातून। मेरी और मेरे मेहमानों की इस औताक में तुम खिदमत करोगी।